हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषिकेश। तो हम आज बात करने वाले हैं टाइम टेबल से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हम स्टडी को अपने कैसे मैनेज करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ एक दिन में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उसी से रिलेटेड, और इस टाइम टेबल को हम खुद यूज करते हैं तो वो हम आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसी टाइम टेबल को सेम का सेम करिए। हाँ, इससे रिलेटेड रिलेटेड थोड़ा-सा आप अपना मॉडिफ़ाई करके बना सकते हैं। तो ये ऐसा टाइम टेबल है कि आप सभी लोग इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने एसएससी सीजीएल 2024 के प्रिपरेशन के लिए बनाया है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टाइम टेबल को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी इसको जान लेते हैं। तो हम इसमें हमारा डेली का रहेगा कि हमको 4 बजे सुबह जग जाना है, ठीक है। और ये नॉर्मल सा टाइम है 4 बजे, तो अगर आप चाहेंगे तो जग ही जाएंगे। तो हमको डेली 4 बजे जग जाना है। फिर 4 से साढ़े 4 के अंदर 30 मिनट यहाँ पे हमको 30 मिनट के लगभग हमको यहाँ पे जगने के बाद फ्रेश होना है। फिर अगर आप योगा करें तो योगा कर लीजिए, या फिर मेडिटेशन 10 से 15 मिनट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप 30 मिनट आपका ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो हम 4:30 से 5 यहाँ पे 30 मिनट के लगभग हमको स्टार्टिंग में करना रहेगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसमें हमें क्लोज टेस्ट, पीक्यूआर, पैराजंबल, पैसेज, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर कर लीजिए, या फिर अगर आप किसी नोवेल को पढ़ते हैं नोवेल कर लीजिए, या फिर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी इंग्लिश को वो कर सकते हैं। तो डेली आपको इसमें 30 मिनट आपको देना है। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा 5 से 6, यहाँ पे 1 घंटे हमारा रहेगा वोकैब। वोकैब में आप नोट्स बनाए होंगे तो अपने नोट्स का रिवीजन करिए, नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक से रिवीजन करिए। तो वोकैब में आपको करना रहता है 1 वर्ड, इडियम और फ्रेजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग एरर, ठीक है। इतना आप लोगों को करना रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप ऐसा ना करिए कि 10 से 15 वन वर्ड करें, 10 से 15 इडियम्स और 10 से 15 सिनोनिम, 10 से 15 एंटोनिम्स एक ही दिन में। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा घचपच हो जाता है। तो मुझे तो लगता है अच्छा कि आप एक दिन में सिर्फ 1 वर्ड इडियम इसमें से कोई भी एक उठा लीजिए और 1 घंटे उसको रिवीजन करिए। 1 घंटे में लगभग में आप 50 से 100 तक आप पढ़ सकते हैं। 1-2 बार तुरंत उसको रिवाइज़ कर लीजिए। अगर टाइम बच रहा है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और लगभग में पहले 1 वर्ड 50% अपना ख़त्म कर लीजिए, फिर उसके बाद ईडीएम 50% ख़त्म कर लीजिए। ऐसे करके आप अपना सिलेबस को ख़त्म करिए। नहीं तो ऐसे सब एक ही दिन में करने पे वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और आखिर आप लोगों को जो ठीक लगे वैसे करिएगा, लेकिन मैं तो पहले एक-एक करके सबका रिवीजन करता हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 6 से 7 में ग्रामर रूल्स में हमारा रिवीजन चलेगा। ये भी हमारा 1 घंटे रहेगा। ग्रामर में आप अपना नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को रिवीजन करिए, नहीं तो आप किसी बुक का यूज़ कर रहे हैं तो अपने बुक को रिवीजन करिए। 1 घंटा आपको इसको देना है। तो हमारा ये मॉर्निंग का स्लॉट हमारा इंग्लिश का हो गया। यहाँ पे हमारा इंग्लिश ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें 7 से 9 के अंदर नहाना है, खाना है, थोड़ा अगर रेस्ट करते हैं तो रेस्ट कर लीजिए। अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो अपना लाइब्रेरी यहाँ से चले जाइए। मैं तो लाइब्रेरी जाता हूँ तो मैं 9 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। अगर आप लोग लाइब्रेरी नहीं जाते हैं तो घर पे ही स्टार्ट कर दीजिए अपना 9 बजे शेड्यूल सेकेंड आपका। तो यहाँ पे आपको 9 से 10:30 1.5 घंटे यहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक देना है। तो सेक्शनल मॉक में पहले दिन आपको मैथ्स इंग्लिश दोनों का देना है 1.5 घंटे। तो मॉक अगर आप सेक्शनल देंगे तो इसका 20 मिनट आपको लगता है, 10 मिनट इंग्लिश का, तो आपका 30 मिनट में मॉक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे एनालिसिस को दीजिए। एनालिसिस थोड़ा सा अच्छे तरीके से करिए। आपका एक दिन ये करिए, फिर दूसरे दिन रीजनिंग और जी के जीएस का करिए। ऐसे ही आपका डेली चलेगा, ठीक है। एक दिन अल्टरनेट डे पे पहले मैथ्स इंग्लिश का करें, दूसरे दिन रीजनिंग जीएस, फिर मैथ इंग्लिश, ऐसे करके आप करिए। यहाँ पे आपका ये हो गया। फिर उसके बाद 10:30 से 12 यहाँ पे भी आपका 1.5 घंटे रहेगा। मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। आपको आपका जो भी मतलब चैप्टर आपका वीक है उसका क्वेश्चन उठाइए। बुक रखें तो बुक से, नहीं तो पीडीएफ रखें तो पीडीएफ से उस क्वेश्चन का रिवीजन करिए। यहाँ पे लगभग में आपको 1.5 घंटे में आपको 30 से लेके 50 तक आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। उससे कम नहीं होना चाहिए। 1.5 घंटे में आप इतना क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद 12 से 2 हमारा ब्रेक रहेगा, रेस्ट रहेगा 12 से 2 लगभग में। यहाँ पे आप चाहेंगे तो अपना
भोजन कुछ करना है तो अपना नाश्ता वास्ता मतलब खा पी सकते हैं कुछ भी। अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो टिफ़िन लेके जाते हैं तो वहाँ पे लंच कर लेंगे, नहीं तो अपना रेस्ट कर लिए। अगर थोड़ा सा नैप लेना है तो अपना नैप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 घंटे रेस्ट करना रहेगा। और उसके बाद हमारा थर्ड स्लॉट स्टार्ट होगा जीके जीएस का। यहाँ पे हमको जीके करना है। यहाँ पे हमारा मैथ्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जीके जीएस करना है। तो जीके जीएस में हमको सब्जेक्ट पहले करना है। सब्जेक्ट में आ गया हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और साइंस। तो अगर आप नोट्स बनाएं तो सिंपल से अपने नोट्स का रिवीजन करिए, नहीं तो लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट एक हफ्ते में हिस्ट्री ख़त्म कर लीजिए, एक हफ्ते में पॉलिटी, एक हफ्ते में इकोनॉमिक्स, एक हफ्ते में जियोग्राफी और 1 से 2 हफ्ते में अपना साइंस ख़त्म कर लीजिए। ऐसे ही करके अपना पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके। 3 से 4 हमारा चलेगा स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके आपने अपना नोट्स बनाया होगा तो उसका रिवीजन करिए, नहीं तो आती है स्टैटिक जीके नवीन सर की, उस बुक को ले लीजिए। वो बुक काफ़ी पतली है, ठीक है। उससे अगर रिवीजन करेंगे तो आप 10 से 15 दिन में उस बुक को पूरा पढ़ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप स्टैटिक जीके का मतलब चाहते हैं तो अभी नवीन सर ने 3 PM पे जीएस का सेट कराया है, जीएस का 35 सेट कराया है। इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, वहाँ पे जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपना स्टैटिक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक क्या उसमें कंप्लीट है, आपका पूरा जीके जीएस उसमें कंप्लीट है। अगर 35 आप पूरा अगर याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। वहाँ से फिर उसके बाद करंट अफेयर, अगर करंट अफेयर कर दें तो ठीक है, नहीं तो करंट अफेयर को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर करंट अफेयर करते हैं तो आप अपना 1 घंटे करंट अफेयर कर लीजिए, या फिर डेली का करते हैं तो डेली कर लीजिए, नहीं तो आप मंथली या फिर कोई बुक्स रखे हैं, स्पीडी हो गया, ठीक है, या फिर गौरव सर की बुक आती है वो करते हैं तो उसको कर लीजिए। नहीं तो अगर आप लेक्चर डेली करते हैं तो लेक्चर कर लीजिए। फिर हमारा 5 से 7 में रहेगा रेस्ट। उसके बाद हमको करना रहेगा 7 से 8 में मैथ्स की क्लास। तो यहाँ पे 1.5 घंटे आप अपना मैथ्स, अगर आपका जो भी चैप्टर वीक है उसका वीडियो लेक्चर करिए। आज वीडियो लेक्चर करिए और अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ पे उस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए। तो ठीक है, यहाँ पे रिलेट करके चलेंगे। आपको आज शाम को जैसे मैथ का कोई, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट का कर लिया वीडियो लेक्चर, तो कल आपको करना है उसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। तो 8:30 से आपका ख़त्म हो गया। 1 से यहाँ पे आपको 1.5 घंटे टाइम मिले तो यहाँ पे आपको खाना खाना है और जो भी काम है अपना वो कर लीजिए। मोबाइल चलाना चला लीजिए। फिर 10 बजे तक आपको सो जाना है। 10 बजे से सो जाएंगे तभी सुबह 4 बजे उठेंगे। आपको 6 घंटे कम से कम सो लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्लीप टाइम रहेगा 6 घंटे, तो 6 घंटे सो लेना। तो जहाँ तक मुझे है ये मैंने कंप्लीट बता दिया। अभी मैं इसी को फॉलो करने वाला हूँ। और इसमें कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी सभी सब्जेक्ट का लेक्चर भी करना रहेगा, तो मैं उन लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को लेक्चर करना है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश का मैंने लेक्चर को अभी यहाँ पे छोड़ दिया है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 घंटे ब्रेक का टाइम मिला, आपको यहाँ पे यूज़ करना है उसको। 1 घंटे में आप अपना लेक्चर यहाँ पे करिए इंग्लिश का, ठीक है। क्योंकि आपको इसको तो कम मत करिए, आपको इसी रेस्ट टाइम को आपको वहाँ पे ऐड कर लेना है। 1 घंटे इंग्लिश का यहाँ पे लेक्चर कर लीजिए। अगर आप लोग रीजनिंग भी करना चाहते हैं, आपका थोड़ा रीजनिंग भी वीक है, रीजनिंग भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको टाइम 2 घंटे रेस्ट है, यहाँ पे भी आप 1 घंटे को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे भी 1 घंटे में रीजनिंग का लेक्चर कर लीजिए। और ये हमारा शेड्यूल पूरा कंप्लीट ये हमारा होने वाला है मंडे टू फ्राइडे होने वाला है, ठीक है। और आपको सैटरडे, ठीक है, सैटरडे और संडे 2 दिन आपको देना है फुल मॉक। संडे और सैटरडे आपको देना है फुल मॉक। कुछ भी हो जाए संडे और सैटरडे को आपको फुल मॉक देना है। 1 घंटे आपका फुल मॉक होगा और उसका 2 घंटे एनालिसिस होगा। 3 घंटे आपको कंप्लीट मॉक पे अपने देना है। तो सैटरडे को जैसे आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं कि सैटरडे को आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन वहीं आपको कर लेना है। वोकैब में जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसका रिवीजन कर लेना है। जो भी आप 5 दिन में पढ़े होंगे उसका रिवीजन थोड़ा फास्ट में कर लेंगे, और ग्रामर का भी वही करना है, आपको फास्ट में रिवीजन कर लेना है। और यहाँ पे जो आप मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको सैटरडे और संडे को नहीं करना है, सेक्शनल मॉक को नहीं करना। उस दिन कंप्लीट आपको यहाँ पे 3 घंटे में अपना फुल मॉक दे देना है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक अगर जीके का जो पार्ट आता है ये पूरा उसका 5 दिन का जो भी पढ़े उसको रिवीजन करना है। मैथ्स में आप लेक्चर ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतना तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है
तो यहाँ पे मेरा ऋषिकेश ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये है टेलीग्राम ऋषिकेश बॉय, यहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे पीडीएफ ये जो मैंने अभी बताया है जीएस की पीडीएफ वो इसी टेलीग्राम पे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो बस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।